नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रेडिट कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है दोस्तों। आज के दिनों में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ पे, चाहे वो शॉपिंग मॉल में हो या फिर एयरपोर्ट पे हो या फिर कह लीजिए कि फ्लिपकार्ट या अमेजन पे कोई जब सेल का टाइम यहाँ पे होता है तो काफ़ी लोग यहाँ पे जो परचेज करते हैं वो क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के तौर पर यहाँ पे जो बैंकों के द्वारा ऑफर दिए जाते हैं वो इतने लुभावने होते हैं कि हर लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है क्रेडिट कार्ड यूज करने को लेकर यहाँ पे। और आज की जो यहाँ पे युवा जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब क्रेडिट कार्ड को यूज करने लगे दोस्तों। लेकिन आज से कुछ साल पहले यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ करता था। क्रेडिट कार्ड को यूज करने को लेकर यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते थे, क्योंकि अगर जो हमने टाइमली पेमेंट यहाँ पे नहीं किया, जो कि होता है 45 दिनों का लगभग लगभग, अगर जो आप आज पैसा खर्च किए हो क्रेडिट कार्ड से और 45 दिनों के बाद यहाँ पे अगर जो आप नहीं चुका पाते हो आपके स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद, तो आपके ऊपर जो बैंकों के द्वारा पेनाल्टी है दोस्तों वो लगा दिया जाता था, जिसके कारण यहाँ पे लोग काफ़ी घबराते थे। लेकिन आज के दिनों में यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑफर वगैरह हो गया, कैशबैक को लेकर हो गया, या फिर एयरपोर्ट के ऊपर एक तरीके से लॉन्च का जो फ्री में फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है यहाँ पे, या फिर तमाम तरीके के जो सुविधाएं यहाँ पे दी जाती है क्रेडिट कार्ड को लेकर यहाँ पे, उसके कारण काफ़ी लोग आज क्रेडिट कार्ड को यूज करने लगे हैं यहाँ पे। और क्रेडिट कार्ड के ऊपर दोस्तों अगर जो आप 45 डेज के बाद अगर जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि एक एग्जांपल कि आपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किया है कितना, तो 10,000 रुपये। आप गौर करिएगा दोस्तों कि आपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके 10,000 रुपये आपने स्पेंड कर दिया है, आपने अपने स्वाइप करवाया है किसी मॉल में जाकर और 10,000 रुपये आपने खर्च कर दिया है। तो अभी तक जो यहाँ पे वर्डिक्ट था वो इस प्रकार से था यहाँ पे रूलिंग के अनुसार कि आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड वाले जो यहाँ पे बैंक है जो आपको इशू किए हैं क्रेडिट कार्ड यहाँ पे, वो केवल 30% ही आपसे एक तरीके से ये कि लेट पेमेंट के रूप में चार्जेस लगा सकते थे। तो अगर जो 30% करोगे तो महज ये कितना पड़ेगा, 3,000 रुपया दोस्तों यहाँ पे। लेकिन क्रेडिट कार्ड वालों को कहना था चूंकि हम क्रेडिट कार्ड के तौर पर बहुत सारी तरीके के सुविधाएं यहाँ पे देते हैं, ये भले ही एक तरीके का लोन है लेकिन ये होम लोन हो गया या फिर कह लीजिए कि कार लोन हो गया, ये उस प्रकार का लोन नहीं है, या फिर पर्सनल लोन जैसा भी यहाँ पे नहीं है। क्योंकि कार लोन या होम लोन की बात करो तो उसमें 9% से लेकर 10% का ही यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों चार्ज लगाया जाता है, यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज लगाया जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसलिए बैंकों का कहना था कि हमें इसको ऑपरेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है। और अगर जो यहाँ पे कह लीजिए कि सरकार की कोई गवर्नमेंट बॉडी जो है वो कह देती है कि नहीं, अब 30% से ज़्यादा चार्ज नहीं लगाओगे, अगर जो कोई लेट फी वगैरह भी करेगा तो हम कैसे ऑपरेशन पूरा कर पाएंगे यहाँ पे। लेकिन पहले से यही चलता आ रहा था कि 30% का ही कैप था दोस्तों यहाँ पे, कि 30% से ज़्यादा जो कोई बैंक है वो अपने कह लीजिए कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्ज नहीं कर सकती है। तो वही अगर जो गौर करिएगा कि अब से पहले तक क्या था यहाँ पे कि 10,000 रुपया लेकर आपने खर्च कर दिया है और 45 दिनों के अंदर अंदर अगर जो आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर बैंक जो है मैक्सिमम 30% का ही जो चार्ज लगा सकती थी, यानी कि आपको महज 3,000 रुपया ही पे करना पड़ता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे बैंकों के पक्ष में ये फैसला चला गया है कि बैंक अब चाहे तो जितना चाहे वो उतना लगा सकती है, क्योंकि ये बाकी सारे तरीके के लोन से थोड़ा सा ये अलग है दोस्तों, जो कि यहाँ पे जायज भी बनता है यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे जो कस्टमर है हमारे और आपके जैसे लोग यहाँ पे जो ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं उनको अब थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और पेमेंट टाइमली करने की जरूरत यहाँ पे है दोस्तों। अदरवाइज यहाँ पे अब बैंकों के ऊपर चला गया है, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे अब बैंक की ओर डिसीजन यहाँ पे ले रखे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। तो आखिरकार हम थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे कि वो जो डिसीजन था यहाँ पे कि 30% से ज़्यादा कोई क्रेडिट कार्ड के जो यहाँ पे इशूअर है वो आपके ऊपर चार्ज नहीं लगा सकते, आखिरकार वो फैसला किन के द्वारा लिया गया था, कितना पहले लिया गया था दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट बैंक कैन चार्ज इंटरेस्ट रेट एक्सीडिंग 30% ऑन क्रेडिट कार्ड ड्यू। आप देख सकते हो कि आपके क्रेडिट कार्ड ड्यू के ऊपर 30% से ज़्यादा भी अब कह लीजिए कि बैंक है वो चार्जेस लगा सकते हैं। लेकिन जो पहले वाला एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पे वो 16 साल पहले का वर्डिक्ट था दोस्तों, जिसको सुनाया गया था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के द्वारा। यहाँ पे आप गौर करना है कि एनसीडीआरसी के द्वारा ये फैसला सुनाया गया था कि कोई भी बैंक जो है वो 30% से ज्यादा अपने कस्टमर के ऊपर जो चार्जेज है लेट पेमेंट ड्यू के कारण यहाँ पे नहीं लगा सकती है, विच हैड डीम्ड सच चार्जेज एंड अफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। उनका कहना था कि अगर जो ज्यादा चार्ज लगाया जाता है 30% से ज्यादा तो ये एक तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पे चला जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच बैठाया गया जिसमें जस्टिस कौन कौन शामिल थे यहाँ पे दोस्तों, बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यहाँ पे ये डिसीजन लिया है। और उन्होंने उनका क्या कहना है कि स्टेटेड दैट एनसीडीआरसी कंक्लूजन विच कंसीडर इंटरेस्ट रेट अबव 30% पर एनम
एज अनफेयर वाज इलीगल एंड एन इम्प्रॉपर इंटरफेरेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज क्लियरली डेलीगेटेड पावर। यहाँ पे तो यहाँ ये इन दोनों यहाँ पे जो जस्टिस है जिनका ये बेंच बैठाया गया हियरिंग करते वक्त यहाँ पे, क्योंकि बैंकों की ओर से पिटीशन डाला गया था कि जो 30% का आपने जो कैप लगा रखा है ये काफ़ी एक तरीके से गलत है, और इसको सपोर्ट किया गया दोस्तों ये दोनों जजों के द्वारा यहाँ पे। और इनका यही कहना था क्योंकि ये जो है कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आरबीआई के अंदर यहाँ पे आता है, ये आरबीआई के अंदर यहाँ पे इसको रखा जाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जो एनसीआरडीएससी का फैसला सुनाया गया था ये पूरी तरह से इलीगल है दोस्तों यहाँ पे, और ये इम्प्रॉपर इंटरफेरेंस है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो चीज़ हक आना चाहिए यहाँ पे इनके पावर के अंदर आना चाहिए वो यहाँ पे डिसीजन उनके द्वारा लिया गया था। इसीलिए 16 साल का पहला जो एनसीआरडीआरसी का जो फैसला था उसको अब पलट दिया गया है, और यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड को लेकर यहाँ पे जो वो होना चाहिए प्रोविजन वगैरह, ये किसके अंदर आता है दोस्तों, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आना चाहिए, ना कि एनसीडीआरसी के फैसलों के अनुसार यहाँ पे आना चाहिए। तो इसीलिए चूंकि जो यहाँ पे हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके प्रोविजन के साथ यहाँ पे जो एनसीडीआरसी का फैसला है वो चूंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जो 2 जजों का यहाँ पे बेंच बैठा है उन्होंने इस फैसले को पलट दिया कि नहीं, अब बैंक चाहे जितना चाहे वो एक तरीके से कह लीजिए कि दोस्तों वो चार्जेज कर सकती है यहाँ पे। वी अग्री विद द सबमिशन मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्टिंग द आरबीआई टू एक्ट अगेंस्ट एनी बैंक डज नॉट अराइज इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट केस एंड दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द आरबीआई बीइंग डायरेक्टेड टू इम्पोज एनी कैप ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे ना कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, इसके ऊपर कितना कैप लगना चाहिए, पूरा का पूरा यहाँ पे जो होना चाहिए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आना चाहिए दोस्तों। ये आखिरकार आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, आप देख सकते हो जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है आर ड्यूली एजुकेटेड एंड मेड अवेयर ऑफ देयर privileges and obligation including timely payment and levying of penalty on delay। यहाँ पे तो वही कहना था यहाँ पे कि जो भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनको शुरू में ही समझा दिया जाता है, यहाँ पे उनको एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस करवा दिया जाता है कि आप ये जो ले रहे हो एक तरीके का आपको ये प्रिविलेज दिया जा रहा है, क्योंकि लोन यहाँ एक तरीके से 45 दिनों का तो इंटरेस्ट फ्री आपको लोन कम से कम तो मिल रहा है ना, ये अलग तरीके का लोन है यहाँ पे, तो आप कृपया करके टाइम पे पेमेंट कर दो, अदरवाइज इसके ऊपर पेनाल्टी लगेगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसके बावजूद भी अगर जो लोग गलती करते हैं यहाँ पे तो बैंक को यहाँ पे चार्जेस लगाना ही चाहिए, अदरवाइज जो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन है चलाए रखना यहाँ पे वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा यहाँ पे। द कोर्ट इस्टेब्लिश दैट एनसीडीआरसी लैक्ड अथॉरिटी टू मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बिटवीन बैंक एंड क्रेडिट कार्ड होल्डर। यहाँ पे एनसीडीआरसी का जो फैसला है वो एक तरीके से कहिए कि यहाँ पे दोस्तों वो लैक कर रहा था, इसी यहाँ पे सुनाया गया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड दैट वाइल द National Consumer Commission had the power to invalidate unfair contract with unilateral dominance or unreasonable terms, interest rate set by bank guided by financial expertise and RBI guideline properly communicated to cardholder could not be deemed unconscionable or one-sided। आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे कंज्यूमर यहाँ एक तरीके से कंज्यूमर कमीशन के द्वारा फैसला सुनाया गया उनको आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करके सुनाना चाहिए, यहाँ पे वन साइडेड फैसला आप नहीं सुना सकते हो, इसीलिए इसको इलीगल करार दिया गया दोस्तों। और 30% का जो कैप है उसको यहाँ पे हटा दिया गया। द टॉप कोर्ट clarified that credit card holder were informed about key terms and condition interest rate when obtaining their card। आप देख सकते हो कि जो टॉप कोर्ट का यही क्लैरिफाई किया गया उनके द्वारा कि क्रेडिट कार्ड के होल्डर को शुरू में ही यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट वगैरह लगेगा यहाँ पे, इसलिए आप काफ़ी ठीक ढंग से इसको यहाँ पे यूज करना है, आपको कभी भी ड्यू वगैरह ऐसा नहीं करना है, टाइम पे पेमेंट कर देना है, लेकिन इसके बावजूद भी वो करते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है। तो देख सकते हो कि वो जो फैसला लिया गया था वो 7 जुलाई 2008 के रूलिंग के अनुसार लिया गया था, जिसको यहाँ पे चैलेंज करके इसको इलीगल करार दिया गया दोस्तों। यहाँ पे ये जो अपील किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, देख सकते हो किन किन बैंकों के द्वारा किया गया था, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, HSBC यहाँ पे जो हांगकांग और शंघाई बैंक आता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और तमाम कई सारे यहाँ पे बैंकों के द्वारा ये अपील किया गया कि कृपया करके जो NDCRC का जो फैसला है 7 जुलाई 2008 को जो लिया गया था कि 30% से ज़्यादा कोई भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को जो इशू करता है बैंक वो उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगा सकता है, ये कह लीजिए कि कहीं से भी सही नहीं है और इस पर RBI के द्वारा यहाँ पे डिसीजन लिया जाना चाहिए था और इसी को लेकर उन्होंने चैलेंज किया और इनका चैलेंज अब एक्सेप्ट भी हो गया दोस्तों यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक तरीके से लिए कोई एक वार्निंग की तरह है कि आपको अब टाइम पे पेमेंट कर देना होगा अगर जो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड लेना ही आप छोड़ दो या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करना ही बंद कर दो, ये
सही नहीं है, क्योंकि आपको 45 दिन का जो इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं लगाया जा रहा है, इंटरेस्ट फ्री जो लोन मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होता है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको कई जगह यहाँ पे कैशबैक का फैसिलिटी मिलता है, एयरपोर्ट पे लाउंज का फैसिलिटी मिल गया, यहाँ पे जब सेल वगैरह चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाता है अमेजन या फ्लिपकार्ट पे। तो आप कई सारे जो फायदे हैं वो कहिए कि क्रेडिट कार्ड से उठा सकते हो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी यही बरतना है कि आपको टाइम पे पेमेंट कर देना है। अगर जो टाइम पे पेमेंट कर देते हो तो किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगाया जाता है। लेकिन वही अगर जो आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो तो अब कह लीजिए कि यहाँ पे 50% तक भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है इन बैंकों के द्वारा, यहाँ पे जिस भी बैंक के आपके पास क्रेडिट कार्ड होंगे। तो थोड़ा सा संभल कर यहाँ पे आपको अब रहना होगा, ढंग से यूज करना होगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।